खाली सुन्नत का बचा है, बकिया अक्सर व बेशतर में 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन अक्सरियत है जो सुन्नत के खिलाफ ही सारा काम होता है। जब से रिश्ता तय होता है, जब तक विदाई हो जाती है, जितने काम होते हैं सब रस्म रिवाज के होते हैं। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती। ये हदीस का एक टुकड़ा है, एक हदीस के जुमला है ये। दूसरी हदीस में फरमाया कि फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है, यानी नबी की सुन्नत है। जिसने निकाह करने से एराज़ किया वो हम में से नहीं है। मालूम ये होना चाहिए कि तमाम मुसलमानों को अपने अपने बच्चों और बच्चियों की शादी वक्त पर करना चाहिए। जब बच्चे बच्चियाँ बालिग हो जाएँ तो उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। खुदा न करे अगर बच्चा या बच्ची का कदम गलत उठ गया तो उसके गुनाह में उनके माँ बाप शरीक होंगे। इसलिए कि वक्त पर शादी, हाँ एक बात और है, आज 12 साल का लड़का बालिग है, 12 साल का बच्चा, ये मोबाइल ने उसे बालिग कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बूढ़ा नहीं जानता वो छोटा सा बच्चा जानता, उसे पता है। मेरे दोस्तों, मोबाइल का इस्तेमाल करो लेकिन जायज़ इस्तेमाल करो, वरना अल्लाह के यहाँ गिरफ्त होगी, अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। जब नबी की सुन्नत हो गई तो हमें सारा काम नबी की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। मेरे भाइयों, निकाह में चंद अहम बातें हुआ करती हैं। निकाह में बहुत खर्च नहीं है, बहुत आसान है निकाह करना, लेकिन इस माहौल ने, इस समाज ने निकाह को मुश्किल बना दिया। निकाह में, शादी में सिर्फ दो खर्चा है, दो खर्चा। एक खर्च महर का खर्च है जो भी कमोबेश हो, दूसरा खर्चा वलीमे का। इन दोनों अखराजात के अलावा जितने खर्च किए जाते हैं सब लायानी है और उसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ, चाहे मेरे घर हो या आपके यहाँ हो। निकाह के लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी का निकाह हो तो वली का होना शर्त है। ला निकाह इल्ला बिवलीइन, कोई निकाह वली के बगैर नहीं हो सकता। अब ये जान लीजिए आप हज़रात, बहुत सारे हमारे भाई मैं क्या कहूँ दुश्मन है वो, जो किसी की बहू बेटी को फरार कर लेते हैं, भगा लेते हैं और कोर्ट में ले जा करके उनका निकाह करते हैं। ऐसा निकाह बातिल करा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि ना उस लड़की का कोई वली होता है ना लड़के का कोई वली होता है, दोनों अपने नफ्स के मालिक होते हैं। ऐसा निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातिल है, बातिल है, बातिल है। नौजवानों बचो, अल्लाह के वास्ते अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो निकाह में वली का होना शर्त है। निकाह में दो आदिल गवाह का होना शर्त है। आदिल जो इंसाफ पसंद हो, वज़ाक़ता शरीयत के पाबंद हो, दो आदिल का होना। अब यहाँ 4 लोग हो गए, एक लड़का हो गया जिसकी शादी हो रही है, एक हो गया वली, दो गवाह आदिल हो गए, 4। अब निकाह पढ़ाने वाले की जरूरत होगी, वहाँ 5 हो गए। जिसका निकाह हो रहा है बच्ची का वो हो गए, यानी टोटल मिला करके 6 आदमी अगर हो गए तो आपका निकाह मुकम्मल हो जाएगा। अब 6 के आगे सिफर बढ़ता जा रहा है, उसके बाएं इकाई होती चली जा रही है, दहाई होती चली जा रही है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया का माहौल, बचो इससे, बचो इससे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी मुझे वो पसंद है जिसमें कम खर्च हो, कम खर्च हो। अभी मैं गया था गोंडा इलाके में एक निकाह पढ़ने, वहाँ ये हुआ कि एक आदमी ने अपने लड़के की शादी में 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया था, 1.5 करोड़। और 6 महीना नहीं बीता वो शादी ख़त्म हो गई, तलाक हो गया। मेरे सामने जब बात आई तो मैंने कहा दोनों का मामला सही नहीं रहा होगा, लड़के का या लड़की का, दोनों का मामला सही नहीं। इसलिए कि दौलत जैसे आती है उसी तरीके पर खर्च हो जाती है, उसकी कोई मोहब्बत नहीं होती। आने में ना मोहब्बत है ना जाने में उसकी मोहब्बत है। मुसलमानों, अपनी शादियों को आसान बनाओ, अल्लाह के वास्ते। जब आसान बना लेंगे, एक चीज़ ये, शादी में कम खर्च करो, वलीमे में दिल खोल करके जितनी आपकी हैसियत हो करो, लेकिन ऐसा ना करो कि आपका पैर नंगा हो जाए, चद्दर जितनी हो पाँव उतनी ही फैलाओ। कद आपका लंबा है, चद्दर से मुराद आपकी कैपेसिटी जो है, जो पूंजी आपकी है। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, शादी हो गई, 6-6 महीना बकरे वाले के गोश्त का पैसा अदा नहीं हो पाता, टेंट वाला दस्तक देता है दरवाजे पर, कुल्फी और क्या नाम है जो भी है वो दस्तक देते रहते हैं। क्यों ऐसा काम करते हो मुसलमानों?
अल्लाह की कसम इज्जत आपकी है, महफूज करो उसे। और जब कम खर्च करोगे सारी दुनिया आपको हिमायती कहेगी और दीनदार कहेगी। मैं कहता हूँ अगर 10 रुपया घट गया कोई देगा? नहीं देगा। अगर देगा तो कर्ज देगा, आपको वक्त पर ना दे पाओ तो बेइज्जत हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी क्यों होती है? एक बात मैं बताऊं, शादी क्यों की जाती है? ताकि लड़का और लड़की दोनों की निगाह, दोनों की शर्मगाह गुनाह से महफूज रहे। गुनाह पर इस्तेमाल होने के लिए दोनों की निगाह आँख और दोनों की शर्मगाह लड़का लड़की दोनों की महफूज रहे, इससे बचे रहें। हाँ ये और बात है, आप सवाल कर सकते हो मौलाना, बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो शादीशुदा होते हैं लेकिन गुनाह कर बैठते हैं, लानत है ऐसे लोगों पर। चंद लोग ऐसे होते होंगे जो अपने बीवी बच्चों होने के बावजूद गैर बहू बेटियों के साथ अपना मुंह काला कर लेते हैं, लेकिन वो अपना मुंह काला नहीं, समाज को गंदा करते हैं, खानदान को बर्बाद करते हैं, कौम को बर्बाद करते हैं। और ऐसे लोगों को तो बाइकाट कर देना चाहिए, बाइकाट होना चाहिए। दोस्तों गलती जिसकी हो उसका साथ अगर आप दोगे तो आप भी उसी जुमरे में माने जाओगे, उसी में आपको भी शुमार होगा। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्निकाह निस्फुल ईमान, निकाह जो है ये आधा ईमान है। आपका ईमान सब कुछ हो, आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, हवेली हो, गाड़ी हो, आपके पास नौकर चाकर हो, बड़ा सा पोस्ट और ओहदा हो, लेकिन अगर आपके पास बीवी ना हो तो कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास। इसलिए जो लोग नानो नफका देने की ताकत रखते हों, जो मुकम्मल तौर से मर्द हों, बीवी के बिस्तर का हक अदा कर सकते हों, उनको चाहिए वो शादी करें। और जिसने शादी नहीं किया यकीन मानो कि उसका कदम कभी गुमराही पर जरूर उठ सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करें, परवरदिगार आलम अभी ये रिश्ता जो आपस में एक बंधन में बंधने वाला है, अभी बंधा नहीं, अभी जो बंधने वाला है, अल्लाह ताला को इसमें बरकत अता फरमाए। एक बात मैं अर्ज करूं मुसलमानों, अल्लाह की कसम जिसके पास बच्चियां हैं उस बाप के दिल से पूछो, एक बच्ची का रिश्ता तय करने में बाप के जूता चप्पल के तलवे खिंच जाते हैं। तब हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये रिश्ता जो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया रिश्ते ने, ये हदीस कुदसी है, उलमा बैठे हुए हैं, हदीस कुदसी अल्लाह के नबी ने फरमाया रिश्ते ने अल्लाह ताला से शिकायत किया। क्या शिकायत किया? ये अल्लाह ताला लोग रिश्ते को तो जोड़ते हैं, जोड़ने में 2-2 साल 3-3 साल छानबीन करने में लग जाते हैं ना। बहुत सारे रिश्ते 3 दिन में हो जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते 30 दिन में नहीं हो पाते। रिश्ते ने कहा अल्लाह लोग रिश्ते को करते तो हैं लेकिन मामूली सी बातों पर रिश्ते को तोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या जवाब दिया था? ए रिश्ता तू सुन ले, जिसने तुझको जोड़ा, यानी रिश्तेदारी ने जिसको जोड़ा, अल्लाह फरमाता है मैंने उससे अपने रिश्ते को जोड़ा है। और जिसने रिश्ते को तोड़ लिया, अल्लाह फरमाता है मेरा रिश्ता उससे टूट गया। अब आप अल्लाह से अगर रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो आपस में रिश्तेदारी को कभी न तोड़ना। हाँ, कभी रिश्तेदारी में तोड़ मोड़ आ जाए, तू मैं कहा सुनी अगर आ जाए, तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी मामले में तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, तरीके लेनी देनी ये वो मामलात हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तुम लौट पड़ो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। यानी कुरान हदीस से अपना फैसला कर लो, रिश्तेदारी को तोड़ो नहीं। अगर रिश्ते को तोड़ोगे तो हमारा रिश्ता अल्लाह से टूट जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें दीन की सही समझ अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला तो हमें तमाम लोगों को हर किस्म की बलाओं से, आफतों से महफूज रख। अल्लाह ताला तो हमारे समाज को इस्लामी समाज बना दे। अल्लाह तो हमें अपनी शादियों में कम से कम खर्च करने की तौफीक अनायत फरमा। परवरदिगार आलम हम फिर इस जोड़े के लिए दुआ करेंगे। अभी जो ये बंधन में बंध रहा है, अल्लाह तो इस रिश्ते में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम इस रिश्ते के दरमियान कभी कोई मोड़ दरार ना आए जिससे रिश्तेदारी में तनाज़ा पैदा हो जाए। अल्लाह तो हमें एक बना दे, नेक बना दे, अपना और अपने नबी का चाहने वाला बना। जब तक तो हमें जिंदा रख मज़हब इस्लाम पर, जब हम सब का खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शारजहाँ बिनते निज़ामुद्दीन को आप अज़ीज़म मोहम्मद आसिफ इब्ने अब्दुल कमर यानी आपकी ज़ौजियत में बेवज़ महर
सोने का एक अदद हार और सोने का एक जोड़ी झाला, जिसका वज़न है 20 ग्राम 400 मिलीग्राम। मौजूदा कीमत जिसकी है 1,52,000 रुपये। दो मुंदरज गवाह बकिया सामीन तमाम गवाहान हैं। इनकी मौजूदगी में मां नालो नफ़ा आपको देता हूँ, कबूल करते हैं। बारकल्लाहु लका व बारका अलैक व जमा बैनकुम फी खैर। लड़के ने इस रिश्ते को कबूल किया, अल्लाह ताला भी इसे कबूल करे। फिर से कह लीजिए, शारजहां बिनते निज़ामुद्दीन को आप अज़ीज़म मोहम्मद आसिफ इब्ने अब्दुल कमर आपकी ज़ौजियत में बेवज़ महर सोने का एक अदद हार और एक जोड़ी सोने का झाला, जिसका वज़न 20 ग्राम 400 मिलीग्राम है। मौजूदा कीमत जिसकी है 1,52,000 रुपये। तमाम गवाहान के मौजूदगी में खुसूसन जो इसमें दर्ज हैं, मां नानो नफ़ा आपके हक़ में देता हूँ, कबूल है। मैं तो कबूल किया। और ज़ोर से कहो, एक बार और ज़ोर से कह लो, दुआ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।